यदि कोई टैक्स पे GST-A1 में कोई गलती कर देता है तो उसे वो सुधार सकता है GST-A1 को फाइल करके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप GST-A1 को कैसे फाइल कर सकते हैं GST पोर्टल पे लाइव एग्जांपल के साथ। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि यदि कोई गलती हो जाती है GST के रिटर्न को फाइल करने में तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कब तक ठीक कर सकते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। GST की रिटर्न फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि GST की प्रोविज़न बदल रही है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि आप GST-A1 को फाइल करते हैं और उसमें कोई डिटेल मिस कर देते हैं, जैसे कोई इनवाइस नंबर आपने मिस कर दिया है या फिर कोई इनवाइस की एंट्री आपने गलत डाल दी है, तो अब आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए GST पोर्टल पे नई रिटर्न GST-A1 को एक्टिवेट कर दिया गया है। चलिए समझते हैं कि आपको GST-A1 को कैसे फाइल करना होता है GST पोर्टल पे। GST-A1 को फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है। यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल चूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वार्टर या पीरियड जो वो चूज़ कर लेते हैं, जैसे जुलाई से सितंबर का पीरियड चूज़ करते हैं। जुलाई के लिए हम GST-A1 को फाइल करना चाहते हैं क्योंकि हमारी GST-A1 में कोई गलती हो गई थी या कोई डिटेल हमने मिस कर दी थी, तो यहाँ पे सर्च पे प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप अपने GST-A1 को फाइल कर देंगे उसके बाद ये GST-A1 की रिटर्न जो है आपके लिए ओपन हो जाएगी प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए GST-A1 यदि आपका इनेबल नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने GST-A1 को फाइल नहीं किया है। तो आपको पहले उस पीरियड की कोरस्पॉन्डिंग GST-A1 को फाइल करना है, उसके बाद ही उससे कोरस्पॉन्डिंग GST-A1 ओपन होगी। और आपने इस GST-A1 में यदि कोई गलती कर दी है तो उसकी करेक्शन आप यहाँ पे GST-A1 में कर पाएंगे। यदि इससे पिछले पीरियड की GST-A1 में आपने कोई गलती की है तो उसकी करेक्शन आपको इस GST-A1 में नहीं करनी है। नेक्स्ट पीरियड के लिए जो GST-A1 ओपन होगी उसमें आपको करेक्शन करनी होगी। तो जो करंट पीरियड की GST-A1 है उसमें यदि आपने कोई गलती कर दी है या कोई डिटेल मिस कर दी है तो उसकी करेक्शन आप GST-A1 में कर पाएंगे। अब आपको GST-A1 कब तक फाइल करनी है, इसके लिए भी टाइम पीरियड है। जैसे कि जो GST-3B है वो अभी तक आपने फाइल नहीं की है तो उससे पहले आप GST-A1 को फाइल कर सकते हैं करंट पीरियड के लिए। यदि आप करंट पीरियड के लिए GST-3B को फाइल कर देंगे तो उसके बाद आप करंट पीरियड की जो GST-A1 है उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि GST-A1 को फाइल करने के बाद और GST-3B को फाइल करने से पहले इसके बीच में ही आप GST-A1 को फाइल कर सकते हैं। यानी कि यदि आपकी कोई गलती हो गई है तो आप उसे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको प्रेस करना है। तो जैसे GST-A1 के 2 पार्ट हैं, इसी प्रकार GST-A1 के भी 2 पार्ट हैं। पार्ट ए के अंतर्गत आप जो डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई इनवाइस मिस कर देते हैं B2B से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है 4A, 4B, 6B एक्स्ट्रा, इसके अंतर्गत आप इनवाइसेज ऐड करेंगे। यदि आपने B2C से रिलेटेड कोई इनवाइस मिस कर दी है, उसकी डिटेल मिस कर दी है, तो यहाँ पे आप डिटेल ऐड करेंगे। एक्सपोर्ट इनवाइस से रिलेटेड डिटेल ऐड करेंगे, B2C अदर से रिलेटेड डिटेल ऐड करेंगे। इसी प्रकार नील रिलेटेड सप्लाई से रिलेटेड डिटेल आपने मिस कर दी है, क्रेडिट डेबिट नोट आपने मिस कर दिए थे GST-A1 में, तो 1A में आप ऐड करेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड आपने मिस कर दिए थे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि आपने एडवांस रिसीव किया है उस पर कोई डिटेल आपने मिस कर दी थी GST-A1 में तो यहाँ 1A में उसकी डिटेल ऐड कर पाएंगे। इसी प्रकार एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस से रिलेटेड डिटेल, HSNY समी से रिलेटेड डिटेल और जो डॉक्यूमेंट आपने इशू किए हैं उससे रिलेटेड डिटेल भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। यदि सप्लाई की गई है थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर तो उसकी डिटेल टेबल 14 में ऐड करेंगे और टेबल 50 में सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। यदि आपने GST-A1 में डिटेल ऑलरेडी फिल कर दी थी, अब उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको अमेंड डिटेल पे प्रेस करना है। मान लीजिए आपने GST-A1 में करंट पीरियड में कोई इनवाइस नंबर डाला था तो वो गलत हो गया है या उसमें अमाउंट गलत हो गया है, तो यहाँ पे नीचे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल पे प्रेस करके जो अमेंडमेंट है वो आपको करनी होगी। जैसे कि हम टेबल 9A में यहाँ पे प्रेस करते हैं
तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ गया है। ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग पीरियड जो हमने GST 1 फाइल की थी जुलाई के लिए, उसमें हमने इनवाइस नंबर गलत एंटर कर दिया था। तो जो इनवाइस नंबर गलत एंटर किया था वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद अमेंड रिकॉर्ड पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर आ रही है और डेट आ रही है। यहाँ पे आप रिवाइज इनवाइस नंबर एंटर कर सकते हैं, रिवाइज डेट एंटर करेंगे। यदि आप इनवाइस वैल्यू भी चेंज करना चाहते हैं या प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे आप यहाँ पे जाके जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो टैक्स है वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि 18% में हमने गलती से एंटर कर दिया था, 12% में एंटर करना था, तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड सेव कर देंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा कि कितने रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोसेस हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। इसी प्रकार यदि आप कोई और अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि B2C लार्ज इनवाइस से रिलेटेड या फिर एक्सपोर्ट इनवाइस से रिलेटेड, जो कि आपने GST 1 में दिखा दी थी, जो कि गलत हो गई थी, तो अब आप यहाँ पे इस प्रकार इन रिस्पेक्टिव टेबल में जो करेक्शन है वो कर पाएंगे। जैसे कि अमेंडेड क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड, अमेंडेड क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अमेंडेड B2C अदर, अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, अमेंडमेंट ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स एंड अमेंडेड सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो जब आप ये सभी जो अमेंडमेंट है वो कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट करना है समरी को। उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है इस पेज को। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फाइल समरी का बटन आ गया है, इस पर आपको प्रेस करना है। तो ये डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल में आपने GST 1 में क्या दिखाया था वो यहाँ पे आ गया है, और जो GST 1A में आप दिखा रहे हैं वो क्या है। तो इस प्रकार टोटल इनवाइस यहाँ पे आ जाएंगी। इसी प्रकार जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, ओरिजिनल GST 1 में क्या थी और GST 1 में क्या रही है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यानी कि जो दोनों का टोटल होगा GST 1 और GST 1A, वो आपका अब GST 3B में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसलिए आप इस समरी को अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ अपने इनवाइस नंबर ही चेंज किए थे, तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट आ गई है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इन टेबल को अच्छे से चेक कीजिए, और उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपको इसे फाइल करने का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी GST 1 में टोटल लायबिलिटी है वो आ रही है, और जो GST 1A में आप अमेंड करेंगे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। हमने यहाँ पे सिर्फ इनवाइस नंबर ही चेंज किया है, बाकी हमारी कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए GST 1A का जो टोटल है वो नहीं आ रहा है। लेकिन GST 1 में जो इनवाइस नंबर है वो चेंज हो चुका है अब। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे जाके स्टेटमेंट फाइल करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपनी GST 3B को फाइल करेंगे तो उस वक्त आपको एरर आ सकती है। यदि आपकी GST 1A में कोई रिकॉर्ड सेव होगा, यानी कि आपने कुछ वर्किंग जो है की है GST 1 में लेकिन GST 1 को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में पहले आपको अपनी GST 1A का जो डेटा है वो डिलीट करना होगा, रीसेट करना होगा। उसके बाद ही आप अपनी GST 3B को फाइल कर पाएंगे। इसलिए इंश्योर कीजिए कि या तो आप अपनी GST 1A को फाइल कर दीजिए, या फिर उसमें जो डेटा है वो यदि आपको नहीं चाहिए तो वो डिलीट कर दीजिए, यानी कि रीसेट कर दीजिए। तो GST 1A को फाइल करना ऑप्शनल होता है। यदि आपको कोई अमेंडमेंट नहीं है या कोई इनवाइस आपको ऐड नहीं करनी है उसमें, तो उस केस में GST 1A को फाइल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए कि आप GST 1A में कोई डेटा सेव करके ना रखें, क्योंकि फिर आप GST 3B को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप GST 3B को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आप GST 1A को फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब GST 1A को फाइल करना डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि टैक्स पेयर ने GST 3B को फाइल कर दिया है। तो GST 1 को फाइल करने के बाद और GST 3B को फाइल करने से पहले ही आप GST 1A को फाइल कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो GST 1A को फाइल करने से रिलेटेड, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। GST पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि GST के लेटेस्ट अपडेट, GST के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि समवन इन GST टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।